फिल्म की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक छात्र को दिखाया जाता है जो अपनी विज्ञान कक्षा में है। उनके विज्ञान के शिक्षक उसके पिता हैं। क्लास के बाद जैक अपने दोस्त के पास जाता है और जब वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तो उसकी नज़र फ्रांसिस्का नाम की एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वो उससे बात करने जाता है, लेकिन उससे बात करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल फ्रांसिस्का ने हाल ही में जैक के स्कूल में एडमिशन लिया है। इसके बाद जैक घर आता है और जब उसके पापा आते हैं तो कहते हैं कि आज हमें गाड़ी लेने जाना है। जैक के पिता कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। और वो बेसमेंट में चले जाते हैं जहां वो घड़ी पर काम करना शुरू करते हैं। जिस तरह की घड़ी साइंटिस्ट ने अपने हाथ में पहन रखी थी, वास्तव में वो साइंटिस्ट का सहयोगी है। वे साथ साथ काम करते हैं। यहां तक कि उसकी पत्नी भी वहां आती है और कहती है कि शायद आपको जैक से बात करनी चाहिए। जैक के पिता उस घड़ी को एक लकड़ी के बक्से के अंदर रख देते हैं और जैक से बात करने जाते हैं, जो उससे नाराज हो जाता है, लेकिन जैक उनसे बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हेनरी गेट्स को दिखाया गया है जो एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO है। उनकी एक एजेंसी है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का एजेंट आता है और कहता है कि आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं, अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। दरअसल हेनरी गेट्स हाइपर टाइम बन रहा है। यह एक ऐसी मशीन है जो पूरी दुनिया में छा सकती है, लेकिन इस मशीन में अभी भी एक खामी है। NSA के एजेंट का कहना है कि आपके पास 1 सप्ताह का समय है। यदि आप 1 सप्ताह में अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो NSA की टीम आएगी और आपके सभी गैजेट्स और आपके पूरे कार्यालय को जब्त कर लेगी और उन्हें अपने कब्जे में ले लेगी। और अब हेनरी गेट्स उस स्थान पर जाते हैं जहां ये प्रयोग चल रहे हैं। वहां एक बहुत बड़ा कक्ष है जिसमें समय की गति बहुत तेज है। अंदर हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्हें इस कहानी की शुरुआत में एयरपोर्ट से किडनैप किया गया था। हेनरी गेट्स इस मशीन की खराबी को ठीक करना चाहते हैं, जिसे हाइपर टाइम कहा जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसे मार डालेगा। साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसने सारी जानकारी अपने सहयोगी को भेज दी है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही गड़बड़ी के बारे में पता लगा लेंगे और इसे पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। दरअसल उन्होंने सारी जानकारी जैक के पिता को भेज दी है। वो उनके सहयोगी हैं। हेनरी गेट्स ने उनसे पूछा कि उन्होंने उन्हें कौन सी सूचना भेजी है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसने उसे वो कलाई घड़ी भेजी है जिसमें उसके पास सारी जानकारी है। हेनरी गेट्स का कहना है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी घड़ी वापस चाहता हूं और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जैक के घर में दिखाया गया है जहां जैक को उसके पिता का बक्सा मिलता है जिसमें उसने घड़ी रखी थी। वो उस घड़ी को पहनता है और अपने कॉलेज जाता है जहां 2 लड़के फ्रांसिस्का को परेशान कर रहे हैं। जैक उसकी मदद के लिए जाता है लेकिन लड़के जैक को धक्का देकर गिरा देते हैं। फ्रांसिस्का जैक को उठाती है और अब वे बात करना शुरू करते हैं। फ्रांसिस्का जैक से कहती है कि आज उसे अपना बगीचा साफ करना है। जैक का कहना है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और अब जैक उसके घर जाता है जहां वो बगीचे को साफ करने में उसकी मदद करता है। फ्रांसिस्का ने उससे समय पूछती है। अब वो अपनी जेब में रखी कलाई घड़ी निकालता है और समय देखता है, लेकिन समय गलत है। तभी वो घड़ी का बटन दबाता है और तभी उसे झटका लगता है। उसके बाद उसके आसपास की सारी चीजें रुक जाती हैं। दरअसल टाइम बटन दबाने के बाद उसके आसपास का पूरा समय रुक गया है, लेकिन जैक इस बारे में नहीं जानता। वो काम करता रहता है। तभी वो देखता है कि वहां एक बहुत बड़ा जंगली चूहा है और वो मूर्ति के समान है। जैक सोचता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो उसे अंदर ले जाता है जहां फ्रांसिस्का होती है, लेकिन वो देखता है कि फ्रांसिस्का भी पूरी तरह से रुकी हुई है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, समय फिर से शुरू हो जाता है और वो जंगली चूहा जो उसके हाथ में था जिंदा हो जाता है। फ्रांसिस्का उससे डर जाती है और जैक से कहती है कि तुम मेरे बिना 2 मिनट के लिए भी बाहर काम नहीं कर पाए। जैक का कहना है कि वो पिछले आधे घंटे से बाहर काम कर रहा हूं, लेकिन फ्रांसिस्का को उस पर विश्वास नहीं है। वो उस पर पानी डालती है और एक बार फिर घड़ी का बटन दबाता है, जिससे समय रुक जाता है। जैक अब समझ जाता है कि उसके पास जो कलाई घड़ी है उसके कारण सब कुछ हो रहा है। वो कलाई घड़ी का दूसरा बटन दबाता है, जिससे एक बार फिर समय शुरू हो जाता है। जैक फ्रांसिस्का को सब कुछ बताता है। फ्रांसिस्का ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था और जैक घड़ी का बटन दबाता है, जिससे एक बार फिर समय रुक जाता है।
और अब फ्रांसिस्का भी उसकी बातों पर यकीन करती है। वे दोनों बहुत उत्साहित हैं। जैक बताता है कि मेरे पापा एक साइंटिस्ट के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जैसा कि प्रोजेक्ट इस घड़ी से संबंधित था, और अब वो शहर में जाता है और बहुत से लोगों के साथ मजाक करता है। वो उस लड़के को भी सबक सिखाता है जिसने जैक को धक्का दिया था। उसने फ्रांसिस्का को परेशान किया था। पूरे दिन का आनंद लेने के बाद जैक रात में अपना साइकिल से घर की तरह निकाल जाता है। वो फिर से अपनी घड़ी से अपना समय धीमा करता है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी टॉर्च की रोशनी बहुत तेज चल रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है, जहां उसकी माँ और उसकी बहन दोनों जम जाती है। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहां उसके पीछे एक लड़की आती है जिसकी गति उसकी तरह सामान्य है। वो उस पर बंदूक चलाती है, लेकिन वो वहां से हट जाता है। वो समझ जाता है कि उसके पास भी वही तकनीक है जो मेरे पास है, इसलिए वो अपनी जान बचाता है और भाग जाता है। हेनरी गेट्स भी यहां पर होता है, जो अपने साथी के साथ जैक का पीछा करता है। जैक दौड़ता हुआ हेनरी गेट्स की वैन में जाता है और फिर कोई उसे अंदर से खींच लेता है। अंदर एक साइंटिस्ट है जिसके हाथों में हथकड़ी है। वो जैक से कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ। और इसके बाद जैक अपनी कार स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। हालांकि हेनरी और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैक उन्हें चकमा देने में सफल होता है। और अब साइंटिस्ट जो जैक के साथ है उससे घड़ी छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने ये घड़ी बनाई है। जैक उसे वो घड़ी नहीं देना चाहता जो उसकी कार को असंतुलित कर देती है। साइंटिस्ट कार से नीचे गिर जाता है और जैक की कार ऊपर से पानी में गिर जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं घड़ी को गीला मत होने दो, लेकिन जैक घड़ी को बचा नहीं पाता और पानी में भीग जाता है। जब जैक जागता है तो वह अस्पताल में होता है। उसके सामने एक पुलिस अधिकारी है, क्योंकि उस पर एक वैन चोरी करने का आरोप है। हालांकि जैक उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे घड़ी समय को रोकती है, लेकिन जब वो अपनी घड़ी देखता है तो वो पानी के कारण काम नहीं कर रहा होता है। और अब हेनरी गेट्स के लोग भी उसे पकड़ने आते हैं। वो क्लॉप करने के बहाने वॉशरूम जाता है, जहां वो घड़ी को सुखा रह होता है। पुलिस अधिकारी उससे कहता है कि तुम्हें बाहर निकलना होगा, और फिर घड़ी एक क्षण के लिए काम करती है, जिससे समय रुक जाता है। और अब जैक वहां से निकल जाता है। यहाँ हेनरी गेट्स के लोग भी हैं जिनके लिए समय अभी भी उसी तरह चल रहा है जैसे वो जैक के लिए चल रहा है, लेकिन जैक उसे चकमा देकर भागने में सफल हो जाता है। वो सीधे फ्रांसिस्का के घर जाता है और उसे बताता है कि कैसे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फ्रांसिस्का कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब जैक अपने पिता के पास पहुंचना चाहता है, जो एक होटल में है। सिलियो फ्रांसिस्का के साथ वो अपनी कार से होटल की ओर बढ़ता है, लेकिन जब वो होटल के कमरे में पहुंचे हैं जहां उसके पिता रुके थे तो वो वहां नहीं है। दरअसल हेनरी गेट्स के लोगों ने उन्हें यहां से अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए। और अब वो होटल से बाहर आता है, जहां साइंटिस्ट उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें अपनी घड़ी देने के लिए कहता है। हेनरी साइंटिस्ट की घड़ी लौटाता है, लेकिन फ्रांसिस्का उन्हें एक एक करके मारता है और उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद वे साइंटिस्ट को पकड़कर होटल के कमरे में ले आते हैं और कुर्सी से बांध देते हैं। साइंटिस्ट उसे बताता है कि वो तुम्हारे पिता का मित्र हूं और उसे विश्वास दिलाता है। और अब वो भी साइंटिस्ट की बात मानने लगे हैं। जैक कहता है कि आपको घड़ी ठीक करनी होगी, जिसके बाद साइंटिस्ट घड़ी ठीक करता है और घड़ी के पुराने कवर को फेंक देता है, लेकिन जैक इसे उठा लेता है। साइंटिस्ट यहां नाइट्रोजन के गोले बनाते हैं और बताते हैं कि हेनरी गेट्स के कई लोगों के पास ऐसी ही घड़ियां हैं, जिनसे वे समय को रोककर सक्रिय रहते हैं, लेकिन अगर हम इन गेंदों से उन पर हमला करेंगे तो वे जम जाएंगे। और अब वे तीनों हेनरी गेट्स की प्रयोगशाला में पहुंचे, जहां वे समय को रोकने के लिए घड़ी का उपयोग करते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि वो यहां से आगे नहीं जाएंगे। दरअसल वो दोबारा पकड़ा नहीं जाना चाहता, इसलिए अब जैक और फ्रांसिस्का को आगे बढ़ना होगा। अलर्ट का समय पूरी तरह से जम चुका है, लेकिन यहां उन सभी लोगों के पास जो हेनरी गेट्स के लिए काम करते हैं, उनके पास ऐसी घड़ियां हैं जिनकी वजह से वे चल फिर तो सकते हैं, लेकिन बंदूकों में नाइट्रोजन के गोले से कई लोगों को फ्रीज कर देते हैं। फ्रांसिस्का जैक को जाने और अपने पिता को खोजने के लिए कहती है। मैं इन सभी को यहीं रोकती हूं। जैक आगे बढ़ता है और जब वो लिफ्ट से ऊपर जाता है तो वहां पर पहले से ही हेनरी गेट्स और उनके लोग हैं, जिनके पास वैसी ही बंदूक है जैसे जैक के पास है, और उन्होंने जैक को फ्रीज कर देते हैं।
उनके पास फ्रांसिस्का की बंदूक भी है जिसे वे पहले ही पकड़ चुके हैं। इसके बाद वे जैक के हाथ से उसकी घड़ी निकालते हैं और सामान्य समय शुरू करते हैं। वे जैक को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां उसके पिता है। दरअसल उनके पिता अभी भी हाइपर टाइम मशीन में काम कर रहे हैं। इसके बाद जैक और फ्रांसिस्का दोनों को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। जो हाइपर टाइम मशीन है जिसमें गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हेनरी गेट्स ने जैक के पिता का अपहरण कर लिया था। वही बाहर दिखाया जाता है जहां एनएसए का एजेंट आ चुका है, क्योंकि आज वो दिन है जब हेनरी गेट्स को अपना प्रयोग उन्हें दिखाना है। और वो एनएसए के एजेंट को अंदर नहीं आने देता क्योंकि उसकी मशीन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। वही हमें दिखाया गया है कि जैक अपने पिता और फ्रांसिस्का के साथ एक ही हाइपर टाइम में है, जो एक तरह से घड़ी का बड़ा आकार है जिसमें एक गड़बड़ी है और हेनरी गेट्स इस गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं। जैक को यह दिखाया जाता है कि यदि मशीन पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो हेनरी गेट्स उन सभी को मार डालेंगे क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो जैक कुर्सी उठाता है और लैब के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वे बहुत मजबूत होते हैं। फिर हेनरी गेट्स लैब के चारों ओर के शटर बंद कर देते हैं जिसे अंदर से कोई नहीं देख सकता। अब भी उसके पास असली घड़ी है जिसे वो अपनी कलाई पर बांधकर बटन दबाता है। और फिर जैक ने अपनी जेब से एक घड़ी निकाली और कहा कि उसने असली घड़ी को नकली से बदल दिया। यानी जो घड़ी हेनरी गेट्स ने उसके हाथ से खींची थी वही घड़ी साइंटिस्ट ने फेंकी और जैक ने उठा ली। वो पहले से ही हाइपर टाइम मशीन में है और अब उसने घड़ी को भी एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद वो लगभग आधा अदृश्य हो जाता है। वो किसी भी चीज से आर पार जा सकता है। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के अणु बहुत तेज गति से चल रहे हैं, इसलिए तुम कहीं भी आ जा सकते हो। और अब वो जैक लैब से बाहर निकाल जाता है, जिसके बाद हेनरी गेट्स के लोगों ने उन पर नाइट्रोजन गन से हमला कर दिया और एक बार फिर उसकी स्पीड कम कर देते हैं, यानी अब वो दीवारों के आर पार नहीं जा सकता। वो एक जगह छिप जाता है। हेनरी गेट्स ने जब लैब का शटर खोला तो वहां कोई नहीं था, जिसके बाद एक धमाका होता है क्योंकि वहां जैक के पिता ने गैसें छोड़ी थी। ये देखकर जैक डर जाता है, लेकिन उनके पिता और फ्रांसिस्का दोनों जीवित हैं। वे वहां टेबल के नीचे छिपे हुए थे। अब जैक अपने पिता और फ्रांसिस्का के पास जाता है और उनके साथ निकल ही रहा होता है कि उनके सामने हेनरी गेट्स आ जाते हैं, जिसके पास नाइट्रोजन गन है। लेकिन इससे पहले कि वो उन पर हमला करे, साइंटिस्ट आता है और उस पर नाइट्रोजन गन से हमला करता है और उसे फ्रीज कर देता है। उसके बाद जैक अपनी घड़ी को अपने हाथ से हटा लेता है ताकि वो उसका दोबारा उपयोग न कर सके। अब एनएसए एजेंट भी अंदर आते हैं और हेनरी गेट्स की घड़ियों पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद जैक के पिता अपने सहयोगी साइंटिस्ट से मिलते हैं। साइंटिस्ट जैक के पिता से पूछते हैं कि क्या उन्होंने मशीन की खराबी को ठीक किया या मशीन अब काम को उल्टा कर सकती है, यानी एंटी एजिंग। वास्तव में जो भी इस मशीन का उपयोग करेगा उसकी आयु बहुत तेजी से बढ़ेगी और हेनरी गेट्स इस खराबी को ठीक करना चाहते थे ताकि वे स्वयं इस मशीन का उपयोग कर सकें। इधर जैक के पिता कहते हैं कि मैं इसका परीक्षण नहीं करने वाला, लेकिन शायद अब साइंटिस्ट इसका परीक्षण करना चाहते हैं क्योंकि बार बार मशीन का इस्तेमाल करने के कारण उनकी उम्र कुछ साल बढ़ गई है। अगले दिन जैक को दिखाया गया है जहां उसके पिता उसे एक कार देते हैं जो वह हमेशा से चाहता था, लेकिन कार में एक बहुत छोटा लड़का है और वो कोई और नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है, क्योंकि उसने मशीन की खराबी को ठीक कर दिया, जिसके बाद समय रिवर्स के कारण उनका जीवन बहुत छोटा हो गया। अब वो टीनेजर है। वो जैक की उम्र का है। जैक, फ्रांसिस्का, जैक की बहन और साइंटिस्ट ये चारों गाड़ी में घूमने के लिए निकाल जाते हैं और पुलिस की कार इनका पीछा करना शुरू कर देती है, पर अचानक से टाइम रुक जाता है। मतलब अभी भी जैक के पास एक घड़ी है जिससे वो टाइम को रोक सकता है। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।